Hi everyone, I am Brahmi Kapase and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. बोनस शेयर्स का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देती है, और ये तब दे पाएगी जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो। तो यानी कि जब भी कंपनी प्रॉफिट्स बनाती है तब उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को किस वे में खुश कर सकते हैं, तो वो फ्री में शेयर्स दे के खुश करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अब मान लो दो कंपनी है, XYZ कंपनी जिनके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, रेशियोज सारे काफ़ी अच्छे हैं एंड फ्यूचर प्लान भी इन लाइन है, और ABC कंपनी जिसका फाइनेंशियल्स अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, बट कंपनी के कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, एकदम वैल्यूएशन वाइज कंपनी ओवर वैल्यूड है, और दोनों ही कंपनी अपना बोनस इशू करती है। तो क्या आप ABC कंपनी में शेयर्स बाय करोगे जस्ट बिकॉज आपको फ्री शेयर्स चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स ओके है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, एंड कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और वैल्यूएशंस भी कुछ खास नहीं है। और इसीलिए अगर बोनस इशू भी होता है और हमें अगर वो बोनस इशू में पार्टिसिपेट करना है तो हमें एक्स डेट के 2 दिन पहले अपने अकाउंट में वो शेयर्स लेने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे, और वैसे कंपनीज़ के बाय करो जिसका एक्चुअली में फाइनेंशियल अच्छा हो और अपने को फ़ायदा हो। हम इन्वेस्टर्स को वैसे कंपनीज़ के भी शेयर्स नहीं चाहिए जिसके फाइनेंशियल्स एवरेज हो, या फिर कंपनी ओवर वैल्यूड हो, या फिर उनके फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्लान्स कुछ भी इनलाइन ना हो। वैसे कंपनीज़ में हम इन्वेस्टर्स को भी नहीं चाहिए कि फ्री में शेयर्स मिले, क्योंकि अगर फ्री शेयर्स मिलता भी है तो फिर अपना पोर्टफोलियो रेडी होने वाला है एट द एंड। रिसेंटली नाइका का शेयर 50% से डाउन है, एंड रिसेंटली कंपनी ने बोनस शेयर्स डिक्लेयर किया है, जो पहले जिसका रिकॉर्ड डेट था 3 नवंबर एंड फिर पोस्टपोन करके रिकॉर्ड डेट हो गया है 11 नवंबर, और एक्स डेट है 10 नवंबर। कंपनी बोनस शेयर्स इशू करी इन द रेशियो ऑफ 5:1, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है नाइका का तो आपको 5 शेयर्स मिलेंगे गिफ्ट में। बट क्या आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए? कोई भी सोचेगा यार एक शेयर के बदले 5 शेयर गिफ्ट में मिल रहे, बट लेट्स चेक दी फाइनेंशियल्स, लेट्स चेक दी वैल्यूएशन एंड देन डिसाइड कि क्या आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। अब बोनस शेयर्स में एक्चुअली होता क्या है? बोनस शेयर्स में कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बट कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो प्रोपोर्शनली डिक्रीज़ होता है। यानी मान लो पहले नाइका का एक शेयर 1200 रुपये का था, अब बोनस शेयर के बाद वही 6 शेयर्स 1200 में आएंगे, यानी कि पर शेयर की प्राइस हो जाएंगी 200 के आसपास। क्या हमें नाइका का शेयर्स लेना चाहिए जस्ट टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ बोनस इशू? लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक द फाइनेंशियल्स। कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ग्रू हुआ है 39% से फॉर क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2022, और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 344% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी का एबिटा मार्जिन 5% से इम्प्रूव हुआ है, जो कि लास्ट ईयर था 3.3%। कंपनी का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू और ग्रॉस मार्जिन 45.3% से ग्रो हुआ है ये क्वार्टर में, जबकि इट वाज 42.7% लास्ट ईयर। रिसेंटली हम नाइका शेयर में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देख पा रहे हैं, और ये क्यों है? क्योंकि उनका लॉक इन पीरियड ख़त्म होने आया है। अब ये लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉक इन पीरियड का मतलब है कि कभी भी जब कोई कंपनी IPO लेके आती है और ख़ुद को लिस्ट करती है तो वो लिस्टिंग डेट से 1 साल तक प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेच नहीं सकते। तो नवंबर में इनका लॉक इन पीरियड ख़त्म हो रहा है और प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचने लगेंगे जिनको बेचना है। तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है, बट डिमांड तो उतना ही रहता है, और इसकी वजह से ना जो स्टॉक की प्राइस है वो फॉल होने लगती है। YTD डेटा की बात करें तो कंपनी ने -46% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने 4% का रिटर्न दिया है। वैल्यूएशन की बात करें तो नाइका का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है, एंड उनका EPS भी एकदम ही कम है। I think it is better to avoid buying Nykaa shares only for participating in bonus issue. What are your views? Do comment down. Hope this video will help you make better financial decisions. नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं?
हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज प्रीमियम गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।